दोस्तों, आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आखिरकार वो इतिहास रच दिया जिसका इंतजार उनके फैंस सालों से कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक जीत उस वक्त एक भयानक हादसे में बदल गई जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और जश्न की जगह मातम पसर गया। अब इस घटना को लेकर आरसीबी की टीम मैनेजमेंट से लेकर बीसीसीआई और पूर्व क्रिकेट दिग्गजों तक सभी सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक इस मुद्दे पर बहस जारी है और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी आरसीबी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद बेंगलुरु शहर में भव्य विजय जुलूस और सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन यह खुशी कुछ ही घंटों में गम में बदल गई। स्टेडियम के बाहर अनियंत्रित भीड़ के कारण मची भगदड़ ने 11 जिंदगियां निगल लीं और दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। अब इस मामले में आरसीबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और बीसीसीआई इस घटना को लेकर आईपीएल 2026 में आरसीबी की भागीदारी पर बड़ा निर्णय ले सकता है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है और पूरा प्रबंधन सवालों के घेरे में है। बीसीसीआई ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसमें सुरक्षा विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और कानूनी सलाहकार शामिल हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमें जश्न से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। यह हादसा केवल सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि क्रिकेट के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। जय शाह ने स्पष्ट किया कि अगर आरसीबी मैनेजमेंट की लापरवाही जांच में सामने आती है, तो बीसीसीआई किसी तरह की डील नहीं देगा। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार सभी फ्रेंचाइजियों को पब्लिक सेफ्टी के मानकों का पालन करना होता है। यदि आरसीबी दोषी पाई जाती है, तो उन पर भारी जुर्माना ही नहीं, बल्कि 2026 के आईपीएल से बैन भी लगाया जा सकता है। बैन की अवधि जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। वहीं क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इरफान पठान ने कहा कि आरसीबी की जीत एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ऐसी जीत जिसका मूल्य लोगों की जान से चुकाना पड़े, वह अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुनील गावस्कर ने इस हादसे को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों में भीड़ आना आम बात है, लेकिन उसे नियंत्रित करना आयोजकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर आरसीबी की लापरवाही साबित होती है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने भी कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खेल लोगों को जोड़ता है, लेकिन जब वही खेल किसी की जान का कारण बन जाए तो यह शर्मनाक है। अगर किसी की भी लापरवाही से मासूम जानें गई हैं तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। युवराज सिंह ने इस हादसे पर बेहद भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस समय जीत की खुशी मनाई जा रही थी, उसी वक्त ऐसी खबर आना दिल तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आरसीबी या उससे जुड़े किसी भी पक्ष की कोई लापरवाही सामने आती है तो कानून और बीसीसीआई को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो वही सचिन ने कहा कि आरसीबी की जीत ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को खुश कर दिया, लेकिन उसी जश्न के दौरान जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। क्रिकेट एक खेल जरूर है, लेकिन इसमें लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब कोई अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने निकले और उसे अपनी जान गंवानी पड़े, तो यह हम सभी के लिए आत्ममंथन का विषय बन जाता है। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। उनके दर्द की भरपाई कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब तक आयोजन में शामिल हर पक्ष, चाहे वह टीम हो, मैनेजमेंट हो या प्रशासन, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से नहीं निभाता,
तब तक ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अगर जांच में किसी भी स्तर पर चूक या गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। खेल का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, उन्हें सुरक्षित माहौल में खुशियां देने का है। अगर हम फैंस की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो फिर हमारी उपलब्धियां अधूरी हैं। मैं बीसीसीआई से अपील करता हूं कि वह इस मामले को पूरी निष्पक्षता और गंभीरता से निपटाए और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा कोई दुखद हादसा दोबारा ना हो। इन सभी बयानों से यह साफ हो गया है कि अब यह सिर्फ एक जश्न का मामला नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही का सवाल बन चुका है। क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट से नहीं चलता, उसमें फैंस का भरोसा और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। बीसीसीआई और जांच एजेंसियों के फैसलों का सभी को इंतजार है और हर किसी को उम्मीद है कि न्याय जरूर होगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आरसीबी को बैन किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।